ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे मैं एक एक अपनों से अपनी सी बात करने आया हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2A। मैं भी लेक्चर नंबर 2A स्टार्ट करूंगा एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 नेम्ड एज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बट मैं आज आपसे एक बात खुद अपने आप अलग से कहने आया हूँ। बात यह है कि आप, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि आप ना प्रैक्टिस कर नहीं रहे, आप प्रॉपरली कैप्लॉन बीबीपी को देखते नहीं है, बस मेरे लेक्चर्स सुनते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशंस, एग्जामिनेशन किट, रिवीजन किट, बीबीपी नहीं देख रहे। बेटे मैं आपको बताऊं, मैं उल्टा भी खड़ा हो जाऊं ना तब भी कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने आप खुद प्रैक्टिस करनी है। F5 नो डाउट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेसिफिकली दोज हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें F2 की नॉलेज बहुत सारी है। इसीलिए मैंने क्या किया कि F5 में भी F2 के कुछ लेक्चर्स इंटीग्रेट किए कि मुझे लगा कि आपका ज़्यादा कंसेप्चुअली क्लैरिटी मिले, एंड दैट टू इज कवर्ड इन F5 ऑल्सो। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ चैप्टर्स, कुछ लेक्चर्स F2 के यहाँ पे कॉपी पेस्ट। बेटे आप ही का ECC है, आप ही का F2 है, और F5 बड़े भैया हैं, F2 छोटे बहन है। तो जब तक आप छोटी बात को छोटे भैया से बात नहीं करोगे, बड़ी बहन से कैसे बात कर सकते हो? इट मीन्स यू कैन नॉट बी अवेयर ऑफ दोज कंसेप्ट विच आर कवर्ड इन F5, बिकॉज F5 एक एडवांस वर्जन है। स्पेसिफिकली अगर आप प्रोफेशनल लेवल में एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जाएंगे, इफ यू टेक दैट ऑप्शनल पेपर, तो बेटे और बड़े 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 पापा, इट मीन्स आपको सभी की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो मैंने F2 के कुछ वीडियोस अपलोड किए, कुछ कट पेस्ट किए F2 के, और F5 में लगाए हैं कि आपको समझ आए ज़्यादा यार। और क्या, मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ। बट द पॉइंट इज, आप अगर साथ साथ लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आने वाला है। मैं बस यही बार बार यही कहता रहता हूँ। आइए जी, हम सभी एक बार फिर आगे चले, हाथ डाल, हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2A, चैप्टर नंबर 11, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम इस समय क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग कर रहे हैं। और मैंने आपको इंट्रो लेक्चर में बताया था कि फोरकास्टिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। We as a ACC, as a global accountant, we are more concerned with quantity, we are more concerned with the numbers, we are more concerned with the information. So we are, we will be doing those techniques. मैंने क्या किया आपके सामने लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 1A में अगर आप देखें तो एक रिवीजन कराई, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नंबर्स की बातें की, मीन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट डिस्पर्जन, व्हाट आर द रिलेशनशिप। तो वो नो डाउट आपके जाने पहचाने होंगे, नो डाउट आपको इजीली समझ आ गया होगा। बट स्टिल द पॉइंट इज, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बिकॉज सभी का लिंकेज है। आइए जी, आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लेक्चर 2A। कमर बिल्कुल सीधी करके हम बैठे हैं और हम आगे चल रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक लेक्चर का, आज के इस लेक्चर 2A में, ज़्यादा बड़ा सा लेक्चर नहीं है, but the point is, at least I want to link that F5 in Kaplan with your knowledge. आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई F5 में सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज ये F2 में भी था, F5 में थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, आपको बेसिक कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। तो लेक्चर 2A में मैंने आप सभी के सामने, लेक्चर 2 में we have already discussed what I mean by central tendency, what I mean by dispersion. We have discussed even test yourself. बेटे आपने test yourself F2 भी किया होगा, बिकॉज उसी से लॉजिकली आपको बातें समझ आएंगी। आप ये मत समझना कि वो इलस्ट्रेशन F2 की है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, अब आप बड़े हो गए। बेटे बड़े छोटों से ही होते हैं, आपको लॉजिकली कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं होगी तो हाउ यू कैन क्लियर दैट प्रोफेशनल पेपर, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर आपने ले लिया। तो पॉइंट ये आता है कि आपके पास दो तरह के थॉट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को आगे लेके चलना है, सो दैट कि आपका टाइम भी सेव हो और आप जल्दी से क्लियर करें। आज के इस लेक्चर में मैंने वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, छोटा सा ये कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, एंड दैट इज लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन। No doubt we have seen in last lecture 1, lecture 1A, lecture 2, we have more focus towards correlation. हमने correlation के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैंने अभी दो बातें इसमें डिस्कस करनी है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार कैप्लॉन ओपन कर लें। बेटे कैप्लॉन में मैंने
आपको दो बातें अभी बतानी है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस लेक्चर नंबर 1A में हमने टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 12 किया था कोरिलेशन का। बेटे एक तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताना है ना, नो डाउट आई विल बी टेलिंग यू, बट आज मैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी समय ही नहीं आया। मुझे लगता है मैं शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड मोर दैट व्हाट आई मीन बाय डिटरमिनेशन, व्हाट आई मीन बाय आर स्क्वायर, व्हाट आई मीन बाय आर स्क्वायर डेविएशन, व्हाई देयर इज सो, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अभी नहीं बता रहा मैं, एक तो ये बताना है जो कोरिलेशन का रह गया, और दूसरी बात इसका टेस्ट योरसेल्फ भी उसी समय करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट which I want to tell you in regard to F5, performance management, in regard to analysis technique number कोरिलेशन टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बेटे। फर्स्ट टेक्निक ही मैंने कोरिलेशन बताई, अभी लीनियर रिग्रेशन रहता है, अभी हाई लो मेथड रहता है, अभी लर्निंग कर्व रहता है, अभी टाइम सीरीज रहता है। मैंने कहा ना मैं जैसे करा रहा हूँ बस आप बिल्कुल उसी प्रायोरिटी में करें। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको एक नया कंसेप्ट आपके माइंड में फ्लो करना चाहता हूँ और उस कंसेप्ट का नाम है लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन। कहते हैं कि इस दुनिया में हर किसी के प्लस और माइनस, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रॉस एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते ही हैं। Correlation, no doubt, it has huge merits. I can find out the strength of the relationship, and on the basis of that, I can easily see that whether it is better to do this or not. So, in order to calculate that strength, मैं जब strength को calculate करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। ये बात तो ठीक है, बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो जो टूल है आपको आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर को क्या करना है, एक पेशेंट को चेक करना है कि उसके ब्लड में वायरल फीवर के सिम्टम्स तो नहीं है। नो डाउट एक ब्लड ड्रॉप से हमें पता चल सकता है पूरी पॉपुलेशन का, बट कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड ड्रॉप, कई बार मैंने कहा इन केस वी टॉक ऑफ मैंगोज, आप आम खरीदने गए, आम बहुत सारे थे, आपने एक ही आम को उठाया और देखा उसकी क्वालिटी, बिकॉज दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन। अच्छा वो आम ठीक था ना, चांस की बात है, बाकी आम इतने बेस्ट नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बट जो आपने आम उठाया वो बढ़िया था, तो आपको लगा सारे अच्छे होंगे तो आपने आम परचेज कर लिया। वो तो घर गए तो पता चला कि खराब थे, क्योंकि आपको लगा कि अगर ये आम अच्छा है तो बाकी सब आम भी इसी पेड़ के हैं, दे मस्ट बी इंटरनली दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। मेरी बात आप समझ रहे हैं, बट द पॉइंट इज कई बार ऐसा नहीं होता है ना। तो आज के लेक्चर में हम लिमिटेशंस को समझेंगे, लिमिटेशंस को लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये 2, 3, 4 लिमिटेशंस जो हैं, नो डाउट मैंने हाईलाइट कर दिया आपके कैप्लॉन से, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लिख लेते हैं तो बेटे ज़्यादा बातों को समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट इज, आप सब ऊपर लिखेंगे सबसे पहले, वी आर डूइंग टूडे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कोरिलेशन, वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स इन रिगार्ड टू कोरिलेशन। We will be doing coefficient of determination in the next or next to next lecture. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन बताना चाहता हूं। एग्जामिनेशन किट मॉक टेस्ट भरा पड़ा है बेटे इस लिमिटेशंस के ऊपर। तो एक लिमिटेशन, 2-3 लिमिटेशंस अगर हम लिख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा और समझ आएगा, और मैं आई विल बी गिविंग यू रियल लाइफ एग्जांपल्स। लिमिटेशन नंबर 1, अब मिसलीडिंग है। कई बार आपको लगता है एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, आपस में देख रहे हैं, आपस में बात, आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे हैं, बट आपको लगता है इनमें बहुत प्यार होगा, बट कई बार ऐसा नहीं होता, सो समटाइम्स, बिकॉज आपने एक ही बार देखा, पूरा दिन देखते, महीना देखते, तब तो आप ज़्यादा बेटर रिलेट कर सकते थे। इट मीन्स आप सैंपल एक छोटा सा लेंगे और उस सैंपल को कहेंगे हाँ पॉपुलेशन भी ऐसी होगी, नहीं भैया, इट कैन बी समटाइम्स मिसलीडिंग। इट मीन्स अगर आप सैंपल बड़ा सा लें और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लें, देन ओनली इट विल बी लीडिंग। तो फर्स्ट पार्ट, लिमिटेशन नंबर 1 आप लिख रहे हैं, मिसलीडिंग इफ यूज ऑन सैंपल। अगर हम इसको सैंपल में यूज करते हैं तो इट कैन बी मिसलीडिंग। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मिसलीडिंग इट मीन्स जो कोरिलेशन से आप दो वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट कैन बी मिसलीडिंग। Misleading if used on sample population, because population is bigger than sample. अगर आपका sample का size छोटा है तो sample will not represent that population. So it means the calculation, the correlation, the strength, the relationship, the which you have calculated, whether it is a positive relationship or a negative relationship, or it is perfect relationship or it is imperfect relationship, that may or may not be there in the population. So this is limitation number 1. तो रैंडम सैम्पलिंग एरर भी आ जाता है। कई बार हम सैंपल ही वो उठाते हैं जो बिल्कुल गलत था, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने वो वाला मैंगो उठाया जो बिल्कुल ठीक क्वालिटी का था, चांस की बात है,
it can happen. So first is the information, the data, the result which we have calculated as per correlation, it can be misleading. ठीक है जी. लिमिटेशन नंबर 1 आप सब लिख रहे हैं, आप सभी लिख रहे हैं, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं. नो डाउट कैप्लन में मेंशन है, बट आप लिख लेंगे तो आप इजीली एमसीक्यू और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. लिमिटेशन नंबर 2, कैजुअलिटी मे नॉट एग्जिस्ट इवन इफ देयर इज अ कोरिलेशन. मतलब क्या है, ये कहना चाहता हूं कि हाँ, हम ये कहते हैं कि कोरिलेशन का मतलब है कि इस वेरिएबल से इस वेरिएबल में इफेक्ट होगा. मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, बट बेटे आज के पार्लेंस में आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, आफ्टर कोविड-19, आफ्टर G20 हुए भी 2, 3, 4, 5 साल हो चुके है ना. G20 को हुए भी 5 साल हो गए, हमारी इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप की थी. द पॉइंट इज, हम ये तो कहते हैं कि इसका इसके साथ संबंध है ना, बट कई बार ऐसा नहीं होता कि ये बढ़ेगा तभी उसी समय ये बढ़ेगा. इट समटाइम्स बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो हमें कई बार नजर ही नहीं आते. I think in the correlation we have seen that एक हमने hypothetically assumption लिया है कि भाई ये वेरिएबल का रिलेशनशिप इस वेरिएबल के साथ है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो कुछ भी है. बट कई बार there are so many other factors, hidden factors which we cannot see. तो जरूरी नहीं है कि जैसे ये 10% बढ़ेगा वैसे ये 5%, 6% या 10% कम होगा. It means there may or may not be a casual relationship, casuality. तो यहाँ पे आप second limitation लिख रहे हैं, casuality may not exist even if there is correlation. Casuality may not exist. Casuality may not exist even if there is correlation. मतलब correlation तो है, positive है, ये वेरिएबल बढ़ रहा है तो ये भी वेरिएबल बढ़ेगा, ये दिख रहा है, बट जरूरी नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो. देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच ऑल्सो अफेक्ट दैट इंक्रीज और डिक्रीज. तो कोरिलेशन से आप कैजुअलिटी को नहीं कह सकते कि होगा ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है. इट समटाइम्स इट डज नॉट हैपन. तो आई थिंक आपको बात थोड़ी सी और समझ आ रही है. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि भाई ठीक है, गर्मी होती है तो रे बैन के सन ग्लासेस लोग खरीदते हैं और आइसक्रीम क्वालिटी वॉल्स की भी खाते हैं. इट मीन्स रे बैन, sunglasses and climate and the heat climate, they have a direct relationship, they have a positive relationship. climate बढ़ेगा तो climate independent है और सन रे बैन के सन ग्लासेस डिपेंडेंट है. ठीक है, इसी तरह से क्लाइमेट बढ़ा, हीट इंक्रीज हुआ एंड क्वालिटी आइसक्रीम इंक्रीज हो गया, उसका सेल इंक्रीज हो गया. इट मींस दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. बट मैं अगर आपसे बोलूं कि रे बैन के सन ग्लासेस और क्वालिटी आइसक्रीम इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, नो डाउट दे आर ऑल्सो रिलेटेड, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. बट ऐसा कैजुअलिटी नहीं है कि एकदम अगर रे बैन के ग्लासेस बढ़ेंगे तो क्वालिटी भी बढ़े, वॉल्स की आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज होगी. इट मे और इट मे नॉट. So there comes the concept of limitation of correlation. That correlation no doubt will tell us that they have a relationship, but it does not promise for the causality. So I have written a very beautiful example. आप सब इस example को लिखें. Ray-Ban sunglasses and quality ice cream in summer season are correlated, but it does not mean they have causality. आराम से, कोई मुश्किल है नहीं भाई साहब. Ray-Ban sunglasses and quality ice cream sales in summer season are correlated, but it does not mean that they have causality. I think you are getting my point. मैं आ गया जी लास्ट लिमिटेशन में. बेटा 3 लिमिटेशन हमें डिस्कस करनी है, बीबीबी से, कैप्लन से, F5 के लिए, ACCA के लिए. मैं इस समय लिमिटेशन नंबर 3 में हूँ, फेल टू डिटेक्ट इफ देयर इज नो रिलेशनशिप. अच्छा, हम कई बार कहते हैं ना कि इफ R इज इक्वल टू 0, भाई मैंने कहा R की वैल्यू -1 से +1 तक जाएगी, बट जब हम कहते हैं R इज इक्वल टू 0, इट मींस दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप. बेटा वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है कि दे डोंट हैव द रिलेशनशिप, बट इन रियल वर्ल्ड दे मे हैव आल्सो अ रिलेशनशिप. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. फेल टू डिटेक्ट इफ देयर इज नो रिलेशनशिप व्हेन R इज इक्वल टू 0, it implies can only detect linear relationship. It means जो correlation है ना, वो linear relationship ही discuss करेगा, linear relationship ही detect करेगा, linear relationship की strength को निकालेगा. but sometimes there does not exist a linear relationship. So that is a limitation number 3 of correlation. आप देखिए ना, मैं अगर आपके सामने
एक बात कह दूं आपके सामने, अगर मैं बोल दूं तो यहाँ देखिए आप कैप्लॉन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ बेटे। कैप्लॉन में देखें अगर आप, तो यहाँ पर देखें एक डायग्राम बड़ा अच्छा सा बनाया है इन्होंने। अब यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं है, एक बढ़ रहा है दूसरा पता नहीं बढ़ भी रहा है या नहीं कर रहा है, जो इट मीन दीज टू वेरिएबल्स दे हैव अ कोरिलेशन ऑफ 0, बट द पॉइंट इज हम ये नहीं कह सकते कि दे डोंट हैव द रिलेशनशिप, दे मे हैव ऑल्सो रिलेशनशिप इवन इफ दे आर इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो कोरिलेशन है वो खाली लीनियर रिलेशनशिप की बात करता है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर नंबर 2A के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो भी आप F2 के या जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये आपके चैप्टर 11 के लिए, F5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप सब सिंसेरिटी से सारे नोट्स प्रिपेयर करें। हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 3 में भी बड़ा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो मैं F2 का आपको बताऊंगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन F5। यू गेटिंग माय पॉइंट?